Hello and welcome everyone. So this is our first class for economics of class 10th, and in this class we will discuss about development, and we will try to understand superficially what development means. We will also see what are the various parameters for the measurement of development, and we will also see some of the associated issues with it. मीन्स आज इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जो है वो डेवलपमेंट को समझेंगे, उसके बाद ये समझेंगे कि डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है भाई। फिर हम लोग ऊपर से थोड़ा डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को बनाने का कोशिश करेंगे, एंड देन वंस आवर कॉन्सेप्ट विल बी डेवलप्ड, देन फिर हम लोग इसको डीप इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो दिस चैप्टर दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, इट डील्स अबाउट डेवलपमेंट। अब आप में से बहुत लोगों ने इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा, या डेवलपमेंट वर्ड से रूबरू तो हुए ही होंगे कभी ना कभी। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस वर्ड सम और द मेनी ऑफ द टाइम्स। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डेवलपमेंट, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट मीन्स। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि डेवलपमेंट भैया है क्या। ठीक है, पहले समझते हैं कि डेवलपमेंट है क्या। अगर अभी को समझिए कि डेवलपमेंट मतलब बोले कि डेवलपमेंट क्या है, तुम कह सकते हो कि सर कुछ इंक्रीज हो जाए तो उसको डेवलपमेंट बोल सकते हैं। यू मे से कि सर वेन एवर वी ऑब्जर्व सम काइंड ऑफ इंक्रीज देन वी से कि इट इज डेवलपमेंट। दैट इज ट्रू, बट देन वी ऑल्सो कम अक्रॉस वन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज योर ग्रोथ। कि भैया ग्रोथ है ना, एक दूसरा वर्ड जो हमारे पास में आता है वो है ग्रोथ। अब ग्रोथ में भी क्या समझते हैं कि भाई किसी चीज़ में इंक्रीज। तो अगर दो अलग अलग वर्ड्स है, मीनिंग सेम है, तो फिर अलग अलग वर्ड्स होना नहीं चाहिए था। इट मीन्स कि इसका कुछ ना कुछ डिफरेंट एक मीनिंग होगा। सो पहले तो हम लोग समझेंगे कि भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या, ठीक है, और फिर उसके बीच के थोड़े डिफरेंसेस को भी देखेंगे। तो पहले अगर बताएं कि डेवलपमेंट क्या है, तो डेवलपमेंट को ऐसे समझ सकते हो कि ये एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, मतलब कि इसको ऐसे समझो कि डेवलपमेंट जो है वो एक क्वालिटेटिव डायमेंशन को डील करता है। किस चीज़ को डील करता है? क्वालिटेटिव डायमेंशन को। किसको? क्वालिटेटिव डायमेंशन को। और ग्रोथ किसको काउंटर करता है? भाई ग्रोथ काउंटर करता है क्वांटिटेटिव डायमेंशन को। क्या सही जा रहा है क्या? क्वांटिटेटिव डायमेंशन को। ठीक है, तो हम लोग इसमें समझेंगे कि भाई पहले समझेंगे कि भाई क्वांटिटेटिव डेवलप एस्पेक्ट क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, और तो समझते हैं। तो जैसे हम एक पेड़ को अगर ऑब्जर्व करें, जब वो बहुत छोटा होता है, जब वो प्लांट होता है, जस्ट एक स्मॉल प्लांट होता है, उस टाइम पे हम देखते हैं क्या कि भाई उसका हाइट जो है रेगुलरली बढ़ रहा है। मीन्स जब हम उसमें फिजिकल इंक्रीज को देखते हैं तब हम लोग कहते हैं कि भाई प्लांट इज ग्रोइंग, है ना, यानी कि इसका क्वांटिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ को ऐसे समझ सकते हो कि जहां पर भी हम लोग ऑब्जर्व करें कि भाई क्वांटिटी बढ़ रहा है, मीन्स वेयर क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग वी विल से कि दैट थिंग इज ग्रोथ। ठीक है, और जब जैसे कि सपोज दैट वही ट्री ही ग्रो कर रहा था, अब ट्री ग्रो किया, उसमें फिर धीरे धीरे फ्लावर्स आए, फिर फ्रूट्स आए, फिर उसमें से कहो तो भाई और भी डेवलपमेंट उसका हुआ, ट्री का जो कैनोपी है वो थोड़ा लार्जर हुआ, है ना। उसके साथ साथ कहो तो ट्री जो है भाई वो अगल बगल बहुत सारे पक्षियों को, बहुत सारे बर्ड्स को जो है वो एक शेल्टर प्रोवाइड किया। अब इसमें जब बहुत सारे एस्पेक्ट जुड़ जाएंगे ना ग्रोथ के साथ, तब वो क्या हो जाएगा, एक तरह का डेवलपमेंट। समझ गए? जैसे कि अगर हम लोग अपने आप को देखें, ह्यूमन बींग को, तो ह्यूमन बींग में ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन बींग में ग्रोथ और डेवलपमेंट यही है कि भाई जब हम फिजिकली ग्रो कर रहे हैं, हमें मतलब कि हमारा हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है ना, एज बढ़ रहा है, उसको बोल देंगे कि भाई वो ग्रोथ है। और डेवलपमेंट क्या होता है? जब मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल हर तरह का डेवलपमेंट हो गया, है ना, हर तरह का इंक्रीमेंट, जब हम हर एस्पेक्ट में इंक्रीमेंट देखते हैं तब हम लोग कहते हैं कि वो डेवलपमेंट है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, ये तो हम लोग समझने की कोशिश किए कि भाई डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या चीज़ है ना। अब थोड़ा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज ग्रोथ, थोड़े इस एस्पेक्ट्स को हम समझते हैं, है ना, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट दे एक्चुअली मीन।
तो अभी हमने एक बात बताया कि भाई जो डेवलपमेंट है ना, उसमें क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को हम लोग देखते हैं। क्वांटिटेटिव तो देखते ही देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी हम लोग देख रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझते हैं तो उसको समझने के लिए थोड़ा ग्रोथ को समझ लेते हैं, है ना। तो ग्रोथ क्या है भाई, तो हम बोले कि इकोनॉमिक्स में ग्रोथ हो रहा है, मतलब कि हम बोलेंगे भाई कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, या फिर जो पर कैपिटा इनकम है पर्सन का वो बढ़ रहा है, लोग रिचर हो रहे हैं, लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ रहा है ना। वी सी इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स, है ना। और उसके साथ साथ क्या देख रहे हैं हम लोग ये भी देख रहे हैं कि भाई पॉवर्टी रेशियो जो है वो कम हो रहा है ना। जो सड़कें हैं वो अच्छी हो रही हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों को कह सकते हैं हाँ भाई ठीक है ना, ये ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि आज मान लो 1 किलोमीटर का रोड था, कल 10 किलोमीटर का हो गया, तो हम क्या देखते हैं उसमें उसका फिजिकल ग्रोथ को देख रहे हैं कि हाँ भाई वहाँ पर जो लेंथ बढ़ गया, तो हम बोलेंगे भाई ग्रोथ है ना। उसी तरह से कल मान लो कि आज एक स्कूल था, कल 50 गो स्कूल हो गया, है ना। व्हेन 50 स्कूल्स विल बी देयर, देन वी विल से कि उनका नंबर बढ़ा, फिजिकल चीज, उसका फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बढ़ा, है ना। तो हम बोलेंगे कि भाई वहाँ पर ग्रोथ है ना। सपोज दैट तुम्हारे पास में पैसा है, आज के डेट में तुम्हारे जेब में मान लो 10 रुपया, सपोज दैट यू हैव 10 रुपीज इन योर पॉकेट, एंड टुमारो इट गेट्स 50 रुपीज, डे आफ्टर टुमारो इट बिकम्स 100 रुपीज, है ना। मतलब कि आज 10 रुपया था, कल 50 हो गया, परसों जो है वो 100 रुपया हो गया, फिर 200 हो गया। मतलब जब ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखें, जहाँ पर देखें कि भाई जो है वो हमारा पैसा बढ़ रहा था, हम बोलते हैं क्या, यस आवर मनी इज ग्रोइंग, है ना। मतलब बोलते हैं भाई पैसा मेरा बढ़ रहा है। मतलब क्या कि जब भी हम किसी तरह का एक इंक्रीमेंट ऑब्जर्व करते हैं, फिजिकल इंक्रीमेंट, है ना, जो कि हम जिसको एक्चुअली जिसको हम लोग मेजर कर सकते देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ग्रोथ। और डेवलपमेंट क्या है, उसमें बहुत तरह का एस्पेक्ट जुटा होता है। जैसे कि मान लो सपोज दैट कि आज 10 रुपया था, कल 50 हो गया, फिर परसों जो है वो 200 रुपया हो गया। अब क्या हुआ इसमें, भाई हैप्पीनेस का लेवल तो मेरा बढ़ गया। अब हैप्पीनेस को कैसे मापेंगे कि आज 1 किलो खुश थे और कल जो है 50 किलो खुश हो गए, ऐसे मेजर करेंगे। मीन्स देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज जिसको कि हम लोग मेजर तो नहीं कर सकते हैं, हाँ फील जरूर कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को समझ सकते हो कि भाई वो डेवलपमेंट के अंडर काउंट होगा। मतलब कि सिंपल समझो तो जो चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, फिजिकली देख सकते हैं, वो सारा का सारा जो जिसमें इंक्रीमेंट देखते हैं, पॉजिटिव इंक्रीमेंट, तो हम बोलते हैं कि भाई ग्रोथ हो रहा है। और जब पॉजिटिव इंक्रीमेंट के साथ साथ बहुत सारा एस्पेक्ट जुड़ जाए उसमें, तब बोलेंगे भाई वो डेवलपमेंट है। आई होप कि यहाँ तक जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट का कुछ आइडियाज़ जो है वो अब तक लग चुका होगा। इसके बारे में थोड़े और डीपर कॉन्सेप्ट्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डील करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो फर्स्ट अभी तुम लोग ये समझे कि भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या था, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट को देखें। अब लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है ना। तो एनसीईआरटी में डेफिनेशन गिवन है, बहुत सारे बुक्स में गिवन है डेफिनेशन, बट जनरली हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं कि भाई ये डेवलपमेंट है क्या, किस चीज़ के बारे में डील कर रहा है। तो हम पहले इसको समझें कि भाई हम अभी बात की हम लोग कि व्हेनेवर वी ऑब्जर्व सम काइंड ऑफ इंक्रीज इन एनीथिंग देन वी से कि दैट इज डेवलपिंग, है ना। तो अब जैसे इसको एग्जांपल के लिए समझो कि कंट्री का जीडीपी मान लो आज की डेट में जो था वो 1 लाख करोड़ का था, कल को जो है 2 लाख करोड़ का हो गया, ठीक है ना। तो विल से कि भाई वहाँ पर क्या हुआ, एक फिजिकल इंक्रीमेंट दिखा। अब उस जीडीपी के इंक्रीज होने के कारण बहुत सारा अदर जो एस्पेक्ट है वो भी एसोसिएटेड होगा उसमें। अब जब वो एस्पेक्ट उसमें एसोसिएटेड होगा तब उसको समझेंगे कि भाई हम लोग की हाँ डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर डेवलपमेंट को देखें तो भाई डेवलपमेंट का मीनिंग जो है वो डिफरेंट पर्सन्स के लिए क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। मीन्स वी हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स, है ना, different aspects of development। मतलब क्या कि भाई डिफरेंट एस्पेक्ट मतलब हर पर्सन के लिए डेवलपमेंट जो अलग अलग हो सकता है। कैसे, एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो मैं बहुत गरीब हूँ, एक रिक्शा पुलर हूँ, और सपोज दैट कि इफ़ आई एम अर्निंग सम सर्टेन मनी पर डे, सपोज दैट कि 100 और 200 रुपीज़ पर डे का अर्न कर रहा हूँ, है ना। और फिर कल को क्या हो कि कल को मान सपोज दैट किसी रैंडम डे में हमको 500 मिल जाए, फिर धीरे धीरे हमको जो है वो और थोड़ा ज़्यादा पैसा पर डे मिलने लग जाए। मीन्स वहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि भाई मेरे लिए तो वहाँ पर क्या, मेरे लिए डेवलपमेंट का मीनिंग हुआ कि जब मेरा पैसा बढ़े, जब हम थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने लग जाए, विन वी बिकम मोर रिचर, देयर आई विल से, है ना, कि वी आर डेवलपिंग, ठीक है। अब उसी प्लेस पर एक दूसरा किसी पर्सन को देखो, जैसे कि मान लो कोई बहुत
प्रकृति प्रेमी हो, एनवायरमेंटल लवर जो हो, बहुत एनवायरनमेंट को लव करता हो, उसको चाहिए कि भाई पूरा साफ वातावरण रहे, मीन्स कि क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, दैट सनरेज और जो चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स, ये सारा हो रहा है ना। यानी ये सारा चीज़ तो वैसा बात है कि एनवायरनमेंट से है ना एसोसिएटेड है। तो अगर उसको समझे तो एक पर्सन हो सकता है जो कि ये कहे कि भाई आज जो था वो इतना एरिया में ट्रीज था, इतने एरिया में फॉरेस्ट था, कल ट्री का नंबर्स बढ़ गया, उसका एरिया बढ़ गया, फॉरेस्ट कवर का एरिया बढ़ गया, एंड देन वी विल से कि हाँ भाई डेवलपमेंट हुआ, है ना। मतलब क्या कि उस पर्सन के लिए जो कि एनवायरमेंटल लवर था, है ना, जो एनवायरमेंट को लव कर रहा था, उसके लिए वो क्या हो गया, उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग डिफरेंट हुआ कि भाई पेड़ बढ़ना चाहिए, है ना। अब वहीं हम लोग को देख लो, हम लोग क्या चाहेंगे कि भाई अच्छा सड़क हो, अच्छा जो है वो स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स जो है हर लोकेलिटी में हो, हर लोकेलिटी में अच्छा स्कूल हो, उस स्कूल में अच्छे एजुकेशन मिले, है ना। और हम लोग क्या हम लोग चाहते हैं, तो हम चाहेंगे भाई हमारा जो इनकम है वो भी थोड़ा ज़्यादा हो, है ना, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, क्यों भैया, तो अपने नीड को हम सेटिस्फाई कर पाए। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोगों को देखो तो हमारे लिए भाई डेवलपमेंट का मीनिंग अलग हो गया। मीन्स इतना डिस्कशन का ये मीनिंग आया कि डिफरेंट पर्सन्स विल हैव डिफरेंट एस्पेक्ट फॉर डेवलपमेंट। हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होगा, अलग अलग होगा। जितना पर्सन डेवलपमेंट का उतना मीनिंग। एग्जाम्पल के लिए भी डील कर ही लिए हम लोग कि भाई एक रिक्शा पुलर को देखो, एक एनवायरमेंट लवर को देखो, है ना, हम लोगों को आपस में देख लो, तो हम लोग क्या हर किसी पर्सन के लिए पर्सन टू पर्सन क्या हो सकता है, ये डेवलपमेंट का जो मीनिंग है ये वैरी कर सकता है। तो इससे तो ये समझ में आया क्या कि डेवलपमेंट एक ऐसा चीज है जो क्या है, जिसका मीनिंग डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर डेवलपमेंट के इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके हैं तो फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है, तो फिर अगर डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग है तो फिर हम डेवलपमेंट को मेजर कैसे करें। ये क्वेश्चन तो भाई अराइज हो सकता है कि डेवलपमेंट का जब अलग अलग मीनिंग है सभी के लिए, तो फिर हम लोग कैसे मेजर करते हैं डेवलपमेंट को, कैसे वो इकोनॉमिस्ट, कैसे जो देश में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये पता लगाते हैं कि देश में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाई उसके लिए क्या है कि कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होगा जिसके बेसिस पर हमें जज करेंगे, जिसके बेसिस पर हमें मेजर करेंगे कि एक्चुअली में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। सो आज इस डिफरेंट जो एस्पेक्ट है, जो डिफरेंट कहें कि पैरामीटर्स हैं, इसके बेसिस पर आज हम लोग थोड़ा सा डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना, इन नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डीपर कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद दोज पैरामीटर्स। ठीक है। तो आज हम लोग समझते हैं कि पहले कि भाई वो डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है डेवलपमेंट का, है ना। तो हम लोग समझते हैं कि भाई डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है डेवलपमेंट का। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पैरामीटर्स। अब पैरामीटर मतलब सिंपल समझो कि जिसके बेसिस पर हम किसी चीज़ को जज करेंगे, जानेंगे, मापेंगे, मेजर करेंगे, है ना, जिसके बेसिस पर, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी विल मेजर डेवलपमेंट, राइट, वी विल से कि दे आर पैरामीटर्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लो हम लोग बच्चे थे, है ना, अब हम को ये देखना हो कि भाई हम एक्चुअली ग्रो किए हैं कि नहीं, डेवलप हुए हैं कि नहीं, तो क्या देखेंगे, एक पैरामीटर बनाएंगे, हाँ भाई हाइट बढ़ गया कि नहीं, वेट बढ़ा कि नहीं, है ना। इसके अलावा देख सकते हैं एक अच्छा इनकम अर्न कर रहे हैं कि नहीं, हेल्दी है कि नहीं, वर्क कर रहे हैं कि नहीं, एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड है। इस तरह का बहुत सारा एस्पेक्ट जो है वो क्या होगा, उसके बेसिस पर हमें कहेंगे हम डेवलप हुए कि नहीं हुए। तो ऐसे ही कुछ हम लोग पैरामीटर्स को, है ना, देखते हैं कि भाई डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है, डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो एक पैरामीटर हमारा हो सकता है एजुकेशन। अब ऐसा बात है, होगा कि नहीं होगा, द फर्स्ट पैरामीटर कैन बी एजुकेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए इसको, है ना, फुल में भी लिख ही देते हैं, है ना। एजुकेशन। सेकेंड हेल्थ केयर, यस, हेल्थ केयर और हेल्थ फैसिलिटीज। क्या हम बोले एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बेसिस पर भी, है ना। तो एक पैरामीटर हो सकता है कि जिसके बेसिस पर हम लोग ये जज करें कि भाई डिफरेंट रीजन्स में, है ना, डेवलपमेंट है कि नहीं है। तो एक पैरामीटर जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है ना। एक पैरामीटर जो है वो अगर एनवायरनमेंट को कंसीडर करें, एनवायरनमेंट को छोड़ नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के डेट में जैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि भाई जो ये है
एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन जो है डे बाय डे हो रहा है। हम लोग बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, और इस तरह का बहुत तरह का जो पॉल्यूशन है उसके हम डील कर रहे हैं। तो अब ऐसा बात है, एक पैरामीटर हो सकता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बारे में भी आप लोग जो है वो बचपन से जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। और पैरामीटर हम लोग पॉवर्टी को भी देख सकते हैं, है ना, कि पॉवर्टी के बेसिस पर ये जज कर पाए कि हाँ भाई वहाँ डेवलपमेंट है कि नहीं। एक पैरामीटर हो जाता है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग अच्छे से आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। तो एक पैरामीटर अपना हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉवर्टी को भी अगर देख ही लो, क्योंकि इसके बेसिस पर भी हम क्या करते हैं जो है ये जज कर सकते हैं, ये मेज़र कर सकते हैं कि भाई कोई भी चीज़ या कोई भी रीजन, कोई भी प्लेस डेवलप्ड है कि नहीं है। और इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर, है ना, और भी वैसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बट जनरली वी विल रीड अबाउट दिस मेन थिंग्स विच आर गिवन इनटू क्लास 10th, है ना। हम लोग को बेसिकली इसी चीज़ के बारे में थोड़ा डील करना है, ठीक है। तो अगर एक एक करके इसको थोड़ा समझें, वो सुपरफिशियली ऊपर ऊपर समझ रहे हैं इसको भी, ठीक है, और इसकी डीप कॉन्सेप्ट में भी नहीं जाएंगे, है ना। So we will try to understand about education. अब एजुकेशन मीन्स हम लोग कहेंगे भाई अगर इससे एक चीज़ एसोसिएटेड आता है जिसको बोलते हैं हम लोग लिटरेसी रेट, कि लिटरेसी रेट क्या है। तो विषय कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लिटरेसी। तो लिटरेसी क्या है, तो भाई लिटरेसी इज समथिंग, है ना, वेयर अ पर्सन व्हेन ही और शी व्हेन ही नोज हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, देन वी से कि दैट पर्सन इज लिटरेट, है ना। इफ ही कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिटन, व्हाट ही इज राइटिंग, देन वी विल से कि ही इज लिटरेट, ठीक है। मीन्स कि भाई लिखना पढ़ना आना चाहिए, उसको समझ में भी आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, क्या लिखे हैं, और तभी ये क्या होगा हमारा हो जाएगा वो लिटरेट। लिटरेसी जो है उसी से हम लोग एसोसिएट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें कि भाई कितना नंबर ऑफ मेल्स या कितना परसेंटेज ऑफ मेल्स जो है वो लिटरेट है, या कितना परसेंटेज ऑफ फीमेल्स जो है विमेंस वो लिटरेट है ना। तो इसके बेसिस पर हम ये जज नहीं कर सकते हैं। अगर दो रीजन को हमको कंपेयर करना हो कि भाई वो डेवलप्ड है कि नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे अगर दो रीजन है, मान लो रीजन ए और रीजन बी, है ना। सपोज दैट कि दो रीजन अपने पास में है, एक है रीजन ए और दूसरा है रीजन बी, और इसके बीच में हमको देखना हो कि भाई दे आर डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, है ना। मीन्स कि वहाँ पर डेवलपमेंट कैसा है, नहीं है, डेवलपमेंट के लेवल को मेजर करना हो तो क्या करेंगे हम लोग एक कंपैरिजन कर सकते हैं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। और उसके बेसिस पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई वो जो है वो डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ या नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो किसी एक पर्सन, एक रीजन में मान लो कि जो पर्सन्स है, जो अगर सब मेल फीमेल कंबाइन अगर देखें तो वहाँ पर सपोज दैट कि 96% ऑफ द पर्सन्स आर लिटरेट, और कोई रीजन ऐसा भी है जहाँ पर कि जस्ट 62% और 50% और 60% ऑफ द पीपल नो हाउ टू रीड राइट, हाउ टू व्हाट इज रिटन व्हेन दे कैन अंडरस्टैंड राइट, देन वी विल ट्राई टू कंपेयर ऑन दोज बेसिस, है ना। तो हम लोग देखेंगे भाई वहाँ पर अच्छा ठीक है, क्या वहाँ पर डेवलपमेंट का लेवल क्या है, नहीं है, इन चीज़ों को वहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं। तो क्लियरली इस फिगर से, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग ये तो बोल देंगे हाँ भाई जहाँ पर जो ज़्यादा लोग लिटरेट है, ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा लोग समझदार हैं, वो रीजन मोर डेवलप्ड है। और जहाँ पर जो लोग ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए हैं, है ना, लिटरेसी रेट जो है जहाँ पर अभी भी कम हो, वहाँ पर क्या बोलेंगे कि वहाँ पर जो है वो रीजन अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पर मोर डेवलपमेंट का स्कोप है। अब बोलोगे सर तो वहाँ पर जो हम लोग ऐसे कैसे कहते हैं कि जहाँ पर जो लेस डेवलप्ड है वहाँ मतलब वहाँ पर एजुकेशन जो है वो नहीं होगा, या फिर लिटरेसी रेट जो है वहाँ का कम होगा। तो इसको समझते हैं ऐसे, है ना। अब समझो सपोज दैट इसको हम लोग थोड़ा रब कर देते हैं, है ना, एंड देन वी विल ट्राई टू डिस्कस थोड़ा सा उसके डीपर कॉन्सेप्ट को, एंड देन फिर हम लोग चलेंगे इसके आगे भी। फिर हम लोग डिफरेंट स्टेट्स जो इंडिया में जो डिफरेंट रीजन्स हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उसके बीच में भी एक हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई विच कंट्री इज़ मोर डेवलप्ड एंड विच कंट्री इज़ लेस डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, ठीक है। तो सपोज दैट कि अगर समझें कि कोई एक रीज़न था जहाँ पर स्कूल्स लेस है बहुत,
बहुत लेस नंबर ऑफ स्कूल्स अवेलेबल है ना। या फिर उसको ऐसे समझें कि जहाँ पर चाइल्ड इंटू टीचर का जो रेशियो है वो जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब कि जैसे जनरली आइडियल जो चाइल्ड टीचर रेशियो होता है वो 40:1 होता है जनरली, है ना। 40 यानी कि 40 बच्चे पर कम से कम एक टीचर तो होना ही चाहिए, ये मिनिमम है ना। ये जो जनरली जो है वो ये रेशियो जो है वो एक यही डिफाइंड कहो तो है ना, यही डिफाइंड लिमिट है उसका, ठीक है। तो एग्जाम्पल के समझो कि मान लो किसी रीजन में लेस नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, लेस टीचर्स हैं, अब वहाँ पर लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे कैसे? स्कूल ही नहीं होगा तो लोग जाएंगे नहीं, और जब स्कूल पढ़ने जाएंगे नहीं या जा नहीं पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर लोग इलिटरेट रह जाएंगे, और जब इलिटरेट रह जाएंगे यानी कि वो रीज़न जो है अंडर डेवलप्ड। क्यों अंडर डेवलप्ड होगा? इसको ऐसे समझ सकते हो, सपोज दैट कि एक पर्सन है, मानो सपोज है कि तुम बहुत रिच हो, एक सो कॉल बिलियनियर हो, है ना। अब तुम्हें मान लो अपने पास में कोई एक पर्सन को हायर करना है अपने पास में काम करने के लिए। तुम्हारे पास में 2 आदमी आया, एक आया X और एक आया Y, 2 पर्सन तुम्हारे पास में आया काम के लिए। एक पर्सन ऐसा है ना, who knows how to read, how to write, he knows even how to work on computer, he knows you can say many of the things, उसको बहुत कुछ आता है। और एक पर्सन ऐसा है ना, जिसको ना पढ़ना लिखना आता है, ना कंप्यूटर चलाना आता है, ना उसको कुदाल चलाना ही आता है, he does not know how to work on soil, ठीक है। तो अब तुम बताओ, अगर तुम एक पर्सन हो जो कि एक वर्कर को हायर कर रहे हो, तुम किसको हायर करना चाहोगे? ऑब्वियस सा बात है जो पर्सन ज़्यादा स्किल्ड होगा, है ना, तुम उसको हायर करना चाहोगे, राइट। मीन्स कि स्किल इज द थिंग, है ना, जो कि जनरली क्या करता है, हमको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और ये स्किल आएगा कैसे? तो व्हेन वी विल गेट एजुकेटेड, व्हेन वी विल गेट लिटरेट, तब क्या होगा, हम लोग जो है वो मोर एंड मोर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डेवलपमेंट में। एग्जाम्पल के लिए समझो कैसे, 2 है ना। एग्जाम्पल के लिए इसको फिर से अगर हम लोग समझें, है ना, तो मान लो कि एक डेली वेज लेबरर है ना, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सपोज दैट, या फिर कोई डॉक्टर या फिर कोई एक लॉयर ही ले लो, है ना, हम लोग उसी को समझते हैं, ठीक है। अच्छा, एक डॉक्टर और एक लेबर का जो है वो ज़्यादा बेटर समझ में आ पाएगा हम लोग को, है ना। तो सपोज दैट कि वन इज योर लेबर, है ना, एंड अनदर इज योर डॉक्टर, है ना, शॉर्ट में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि सर ये डॉक और लैब क्या है, वो केमिस्ट्री लैब और बायो लैब मत समझ जाना, या फिर उसको डॉक मतलब वो डॉक्यूमेंट मत समझ जाना, ठीक है। ये क्या है, लैब जो है वो लेबर, और दूसरा ये है डॉक्टर। अब मान लो एक डॉक्टर है, वो पर डे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पेशेंट्स को देखता है ना, ही ट्रीट्स, ही कंसल्ट्स, ही प्रोवाइड्स कंसल्टेशन टू सर्टेन नंबर ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज दैट कि हम एक एवरेज फिगर मानकर चलते हैं कि ये जो डॉक्टर है इसके पास में पर डे जो है वो 10 पेशेंट ही विजिट करने आते हैं, बहुत लेस नंबर लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी हम समझने के लिए बहुत लेस नंबर लेकर चलते हैं। तो सपोज दैट कि 10 पेशेंट्स आए भाई, है ना, और मान लो कि पर पर्सन जो और पर पेशेंट जिसको कंसल्टेशन फी पे किया, या फिर जो डॉक्टर चार्ज किया कंसल्टेशन फी, सपोज दैट कि वो बहुत लोग कम लेकर चलते हैं ना, तो अभी रेट तो बहुत ज़्यादा 500 और आई थिंक 1000 2000 ऐसा डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है, बट हम लोग एक जनरल फिगर जो है वो हम लोग 500 को लेकर चलते हैं, है ना। तो 5 × 100 कितना हो जाएगा, 5 × 10 5000। मीन्स व्हाट कि जो डॉक्टर होगा वो ऑन एन एवरेज पर डे कितना कमा रहा होगा, 5000 रुपीज़। क्यों भाई, तो वो लिटरेट है, वो जानता है, वो पढ़ा लिखा है, वो स्किल्ड है। अब एक लेबरर है, इसके पास में क्या है, स्किल का कमी है ना। एक बेस्ट टू बेस्ट कोई एक लेबरर जो डेली बेस लेबरर जो कमा सकता है, वो कितना कमा सकता है, हाईएस्ट जो हम लोग पे करेंगे एक डेली वेज लेबरर को 500 रुपीज़, 600 रुपीज़, 1000, है ना, इससे ज़्यादा तो नहीं पे करेंगे। चलो हम लोग एक लेकर चलते हैं, 2 जनरली लेबर रेट बहुत कम है, कहीं पर तो 300, कहीं पर 250, कहीं पर 180, 200 है, ऐसा है, बट जनरली हम लोग समझने के लिए लेकर चलते हैं, है ना। तो एक जगह पर एक लेबरर जो एट बेस्ट जो बहुत स्किल्ड लेबरर है, डेली वेज लेबरर, डेली काम करता है, बहुत स्किल्ड है, मजदूरी में उससे बेटर कोई नहीं है, तब वो कितना चार्ज करेगा, एट बेस्ट जो चार्ज कर सकता है, या एट बेस्ट जिसको पे करेंगे हम लोग वो 1000। और वहीं पर डॉक्टर जो है ना, एक डे में देखो तो लोग कितना ऑन एन एवरेज कमा सकते हैं, जस्ट कंसल्टेशन फी के थ्रू, या फिर जब भी उनका अपना डिस्पेंसरी चल रहा है उनके हेल्प से, तो ऑन एन एवरेज फिगर लेकर चले तो भाई 5000 तो पर डे का उनका आ गया,
मंथ को अगर इसको देखो तो सपोज दैट कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, है ना, और इंटू 30 कितना हो जाएगा, तो सपोज दैट कि 30,000। दो इतना होता नहीं भाई, यहाँ पर जो लेबरर्स हैं वो हार्डली वो मंथ का लोग 2,000-3,000 से लेकर 8-10-12,000 तक कमा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा दे डिड नॉट गेट पेड, है ना। और वहीं पर अगर फिर भी ये समझने के लिए है ना, और फिर भी अगर इसको समझो कि अगर एक जो ये डॉक्टर है अगर 30 डेज का मंथ है उसको लेकर चले, है ना, तो ऑन एन एवरेज जो ये कमाएंगे वो कितना कमाएंगे इस पर 1,50,000। ठीक है, एक बहुत ह्यूज गैप है, गेटिंग इट। सो दिस ह्यूज गैप, राइट, ये जो दिख रहा है हमको कि भाई एक जगह पर जो एक पर्सन जो लिटरेट है, जो स्किल्ड है, जो ज़्यादा जानता है ना, उसकी सैलरी क्या है, वो कितना कमा रहा है पर डे, वो कितना पर मंथ में अर्न कर रहा है, एंड वहीं पर जहाँ पर एक पर्सन जो है बहुत लेस लिटरेट है, स्किल्स की इनअवेलेबिलिटी है उसके पास, वो पर्सन कितना कमा रहा है। देयरफॉर भी से अब देखो अगर ये पर्सन मोर अर्न कर रहा है तो क्या करेगा, ये इस अर्न किए पैसे को स्पेंड करेगा, और जब वो स्पेंड करेगा मोर गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड करेगा वो, तो कंपनीज, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर क्या करेंगे, जो भी चीज़ों का डिमांड होगा उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, और जब कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ता है तो क्या होता है, जीडीपी कंट्री का बढ़ता है। सो अल्टीमेटली इससे ये समझ में आ पाया कि जब एक चीज़ से, एक इशू से दूसरा इशू एसोसिएटेड है ना, मतलब कि जब पर्सन मोर लिटरेट हुआ, मोर एजुकेटेड हुआ, मोर स्किल्ड हुआ तो मोर अर्न करेगा, जब वो मोर अर्न करेगा तो वो बेटर गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करेगा, और जब बेटर गुड्स एंड सर्विसेज का वो डिमांड करेगा तो वो गुड्स और सर्विसेज उसके लिए या तो मैन्युफैक्चर होंगे या प्रोड्यूस होंगे या उसको ये प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड व्हेन दैट गुड्स एंड सर्विसेज यू विल बी प्रोवाइडेड, व्हेन दैट विल बी प्रोड्यूस्ड, व्हेन दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड, एंड देन व्हाट विल हैपन, जब भी किसी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ता है ना, तो कहते हैं कि वहाँ पर जीडीपी में एक ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, एक जीडीपी में एक तरह का इंक्रीमेंट, पॉजिटिव इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। आई होप कि ये सारा जो इश्यूज है ना, वो समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक को हम डील कर लेते हैं, जीडीपी को, और जस्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि जीडीपी है क्या, और जीडीपी को भी ऐसे हम लोग बहुत ईजी चीज़ है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, डेफिनेशन हम लोग सबको याद होगा, पता होगा, है ना, वी नो व्हाट इज जीडीपी, है ना, बट उसको हम लोग समझते हैं क्या जीडीपी है क्या, और एक्चुअली हम लोग इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दो जो है वो थोड़ा ये उतना इजी नहीं होता है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट फिर भी इसको हम लोग समझने के लिए, है ना, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए वी विल सी कि व्हाट इज जीडीपी। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं जीडीपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कहीं होता है कि प्रोडक्ट होता है कि प्रोड्यूस होता है, चलो ये सभी पता करके रखना कि प्रोडक्ट होता है या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये पता करके बताना होगा कि भाई ये प्रोडक्ट होता है या प्रोड्यूस होता है। थोड़ा कुछ मेहनत तुम लोग भी करो, है ना। सो इट इज़ रिक्वायर्ड कि थोड़ा आप भी मेहनत करिए, थोड़ा हम भी करें, दोनों को मेहनत करेंगे तो सब कुछ बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो जीडीपी को समझते हैं सबसे पहले, है ना। क्या लिखा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि किसी कंट्री के अंडर में, है ना, किसी कंट्री की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, उस कंट्री के ज्योग्राफिकल या पॉलिटिकल बाउंड्री के अंडर में किसी एक गिवन स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितना गुड्स या सर्विस का प्रोडक्शन हुआ। ना सपोज दैट कि हम लोग कंसिडर करें कि ये अपना एक कंट्री है ना, ये क्लासरूम जो है अपना एक कंट्री है। इस कंट्री में सपोज दैट कि हम लोग क्या बनाते हैं, सपोज दैट ये मार्कर पेन बनाते हैं, जस्ट वी विल टेक द एग्जांपल। सपोज दैट किसी एक स्पेसिफिक पीरियड में, मान लो कि एक ईयर में, है ना, सपोज दैट कि टाइम पीरियड जो ले रहे हैं वो 1 ईयर का ले रहे हैं, हम लोग ये मान कर चले कि जो पेन्स प्रोड्यूस किए वो 1000 पेन्स था। ठीक है, अब ये 1000 जो पेन्स है ना, अब इसका मान कर सकते हैं कि इसका एवरेज जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस, है ना, जो है करेंट प्राइस जो रुपीज़ कितना है 20 पर पेन है। अब हमको पता करना हो कि भाई कितना जीडीपी है इस कंट्री का, और मानते हैं कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेन बनाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बनाते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ठीक है, तो इनटू अगर हम लोग जो पेन है इसको कर दें, है ना, तो टोटल जीडीपी कितना हो गया, मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू आया, आई थिंक ये इतना आया होगा, करेक्ट है।
नहीं, एक ज़्यादा हो गया, 20,000 है ना। मीन्स टोटल आउटपुट यहाँ कितना रहा, 20,000 है ना। मीन्स कि इस कंट्री का जो जीडीपी है वो कितना है, 20,000 रुपीज़, ठीक है। मीन्स कि ओवरऑल है ना कितना वैल्यू का गुड्स या सर्विस हम लोग किसी एक स्पेसिफिक रीजन में, एक कंट्री में है ना हम लोग प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। कितना हम लोग प्रोड्यूस किए हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जीडीपी। मीन्स कि ये जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है इसको सिंपल ऐसे समझो कि किसी भी एक गिवन टाइम पीरियड में किसी भी एक रीजन में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस किए, फाइनल ध्यान रखना है वर्ड क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस। इंटरमीडिएट गुड्स तो नहीं लेते हो, ये मत कहना कि सर इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, इसको हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट में समझेंगे, ठीक है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस जनरली हम लोग इसी को काउंट करेंगे कि भाई फाइनल गुड्स एंड सर्विस क्या है, ठीक है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस मतलब सिंपल ऐसा समझो कि वैसा गुड्स, वैसा सर्विस जिसको हम लोग विच आर रेडी टू बी कंज्यूम्ड। जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट, बिस्किट को क्या करोगे, अधिक से अधिक उसको कंज्यूम कर जाओगे। ये पेन, इसको क्या कर सकते हैं, जस्ट राइटिंग में यूज़ करने में इस्तेमाल करेंगे। मीन्स क्या, ये एक तरह का फाइनल गुड है। वो बिस्किट जो है वो भी एक तरह का फाइनल गुड है। एक चेयर, मान लो चेयर बना हुआ है, चेयर क्या है, एक तरह का फाइनल गुड है। मीन्स फाइनल गुड ऐसा चीज होता है विच आर रेडी टू बी कंज्यूम्ड, ठीक है। चलो, आई होप कि यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है वो सबको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव दोज डाउट्स इन कमेंट्स। वी विल सी यू अगेन। थैंक यू एंड जय हिंद।